कार्यकर्ता लेके आए हैं। अगर तुम नगर सेवक को रोकेंगे तो फिर कौन अंदर देगा? फिर पैसे वाले अंदर देंगे क्या? पैसे वाले अधिकारी कलेक्टर ऑफिस के सामने वो गरीबों के घर तोड़ दिए तुमने और वहाँ पे इलीगल बिल्डिंग बना रहे, उनको भेजिए क्या तुम? जमीना बेच के खा रहे अपन में पैसे वालों को भेजिए क्या तुम अंदर? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम महानगर पालिका औरंगाबाद के कार्यालय पर आए हुए हैं, ऑफिस पर आए हुए हैं। यहाँ पर आज MIM की तरफ से एक निवेदन देने वाले MIM जादव मंडी के बारे में बार बार निवेदन देकर भी महानगर पालिका अधिकारी के कान पे जू नहीं रेंग रही है। जादव मंडी में जो है इलीगल बांधकाम चालू है, उसी के लेकर ये निवेदन देने वाले हैं। आज दो तीन दिन का उन्होंने काम बंद आंदोलन भी किया था जादव मंडी में, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ और ना ही अभी तक वो जो इलीगल बांधकाम शुरू किया गया है वो रोका गया। आज देखना है MIM की टीम आक्रामक नज़र आ रही है। पूरे नगर सेवक आ चुके हैं, अभी जादव मंडी के व्यापारी भी आ रहे हैं, ऑल इंडिया ट्रक्स एसोसिएशन के भी लोग आ रहे हैं। ये सब मिलकर आज महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के वाहुड़े साहब को निवेदन देने वाले हैं और उनसे पूछने वाले हैं कि हमने इससे पहले भी जो आपको निवेदन दिया है और उसमें कहा है कि जो जादव मंडी में जो इलीगल बांधकाम शुरू किया गया है वो क्यों नहीं रोका गया अभी तक। बार बार निवेदन देने के बावजूद भी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आज देखना है ये MIM के नगर सेवक आक्रामक रूप से क्या करते हैं। देखिए मेन गेट पे आ चुके हैं, ये अंदर निवेदन देने के लिए जा रहे हैं। गेट पे उन्हें रोक दिया गया है। बात करना उनसे हम अंदर जाएंगे, वो मिलो नहीं मिलो कैबिन को छू के आएंगे। हम लोग बड़े अच्छे से बात कर रहे भाडगाव वाळाचं करायचं काय? भाडगाव वाळाचं करायचं काय? आक्रामक हो चुकी है, उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया है, अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। काम करो, पुलिस में बुलाओ हमको। लाखों रुपए खाली है, लाखों रुपए यहाँ से कंस्ट्रक्शन करा रहे और यहाँ गरीबों की बिल्डिंगें तोड़ रहे, घर तोड़ रहे। यहाँ पर कलेक्टर ऑफिस के सामने पट्टी के अंदर जो रहते थे दो महीने से जो साले करोड़पति अरबपति महानगर समिति आए आए, महानगर पालिका आए आए, महानगर पालिका आए आए, महानगर पालिका आए आए, महानगर समिति आए आए, महानगर समिति आए आए, महानगर पालिका आए आए, महानगर समिति आए आए। साहब क्या है मैडम से बात कर रहा है, हम तो डेलीगेशन जा रहे हैं, अरे आपको डेलीगेशन को जाना होगा। यहाँ डिपार्टमेंट साथ में ना, आप लोग क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? अरे हमने बात करना है ना, आप लोग क्यों उनको
ये हम ना पब्लिक के साथ भी नहीं आए हुए ना सर। आइए अर्धा जन तुम साथ चलो। ये सब हम तुमको इज्जत से बोले। ये दिल्ली और के आगे आया है डेलीगेशन को जाने दो। उमर भाई पुणे, उमर भाई पुणे, उमर करता है महानगर पालिका से इन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे अपने उमर साहब का है, उमर साहब सर। 10 जने का डेलीगेशन है। आए साहब, आए साहब। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर हो रहा है कि वहाँ पे सामने जो लोग यहाँ पर गरीब तो आपने इलीगल तौर पे तोड़ के तो यहाँ पर ये लोग पब्लिक बढ़ेगी कुमार साहब, पब्लिक बढ़ेगी। इससे पहले भी नहीं मिला होता है। या ब्लॅक पावड्याचं करायचं काय? या ब्लॅक पावड्याचं करायचं काय? आप एक काम करो, आपके पास लोगों की जाने अपने साथ में बैठेंगे, आप वहाँ पर आपको बुलाने लगाएंगे। आप बोलेंगे भाई जो बात करनी है लीगल जा रहे हैं, लीगल ही जाना है। हाँ, ये हमारे व्यापारी आगे जाने ये रुकते हैं। नगर पालिका महानगर पालिका महानगर पालिका भ्रष्ट ऑफिसर भ्रष्ट अधिकारी महानगर पालिका हे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? हे महानगर पालिका अरे चलो 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 नोटिंग बॉलिंग फील्डिंग सभी आप कर ले। कोई नहीं बैट्समैन का काम करना बाजू आ रहे तो वो भागते हैं आपके ऊपर डाल दे रहे हो। बाद में यार वो उसके ससुर के बाईपास को इससे पहले जब आए थे इससे पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई। अब आप तो भी थे ना अब आप एक ऐसे अधिकारी हैं जो तमाम चीजों को बोला इनके पास दे दो अपना नाम मंजूर नकाशा आणि 2024 मध्ये त्यांनी नवीन नगरसाठी प्रस्तावित केला। त्या दोघांमध्ये एवढी तफावत आहे की याच्यामध्ये जेवढ्या ओपन स्पेस होत्या किंवा जेवढ्या पार्किंगच्या जागा होत्या किंवा जेवढ्या अम्युनिटीज होत्या
या याच्यामध्ये पूर्ण फेल बदल करून त्यापैकी वगळण्यात आलेले आहे. ऑलरेडी विक्री करण्यात आली. विक्री करण्यात आली तर त्या डॉक्युमेंटवर हे शो करण्यात आले की आम्हाला महानगरपालिकेच्या रेखांकनाला परवानगी मिळाली ज्या पार्किंगसाठी मुख्य रस्त्यावर तिथे जागा सुरू होत्या. परंतु सध्या स्थितीची परिस्थिती अशी की जिथे तिथे बाजार समिती विकण्याचा धडाका लावलेला आहे आणि आमच्या पार्किंग करण्यासाठी किंवा गाडीला आमच्या दुकानावर व्यूज लावण्यासाठी सुद्धा जागा रजिस्ट्रीमध्ये म्हणजे आम्हाला जेव्हा रजिस्ट्री करून दिली त्यावेळेस रजिस्ट्रीमध्ये चौकशीमध्ये रस्ता मेन्शन उल्लेख केलेला आहे आणि त्या ठिकाणी ते अतिक्रमण करून बांधकाम करतात. म्हणजे अतिक्रमण एक तर पार्किंगच्या जागेवर आणि त्यासोबत रस्त्यावर आहे. आणि बाजूला एक पार्किंग जागा दाखवली. त्यांनी काय केलंय, ही जागा आम्हाला चतुर्सीमेमध्ये 30 फुटाची दाखवलेली होती आणि यांनी आज इथे बांधकाम चालू केलेलं आहे. म्हणजे पार्किंग याच्यामध्ये मेन्शन आहे आणि नवीन नकाशामध्ये इथे कन्स्ट्रक्शन म्हणून दाखवलं आहे. ठीक आहे, हे एकाच जागेचा विषय नाही सर. ही पण पूर्ण जागा ही पार्किंगची होती. त्या ठिकाणी हा स्लॉट काढून त्यांनी पूर्ण विक्री केलेली आणि एक्झिस्टिंग रोड आहे त्या रोडवर ते पार्किंग टाकतात. एक्झिस्टिंग जे म्हणजे टेंडर काढून खर्च केलेला जो सिमेंट कॉन्क्रीटचा रोड आहे त्या रोडवर ते पार्किंग टाकून देतात. आणि असं एकाच ठिकाणी बऱ्याच ठिकाणी मेन रोडवर टाकून दिली सर पार्किंग. इथे मेन रोडवर एक साईडला पार्किंग टाकून दिली जिथे बिल्डिंगची साईड मार्जिन आहे. जिथे जिथे बिल्डिंगची साईड मार्जिन दिसते आता याच्यामध्ये ह्या बिल्डिंगच्या ज्या साईड मार्जिन त्या बिल्डिंगच्या साईड मार्जिनच्या जागाही त्यांनी विक्री करून अक्षरशः म्हणजे अक्षरशः नाले जे होते नाले पण त्यांनी बंद करून बरोबर कशाच्या आधारे नाही कशाच्या आधारे केलेली आहे 2024चा आधार घेऊन केले. पण ते तसं ऍक्च्युअली 2024च्या कुठल्या प्लॅनला मान्यता देण्याच्या अरे एक तो नवी पुलिस स्टेशन हो या जानवरों के लिए गोनवाड़ा हो, ऐसी हर चीज़ वहाँ पर दिखाई गई थी. और जो तो फिर व्यापारियों ने शहर छोड़कर उतने दूर जाकर जो है तो अपना कारोबार का सेटअप किया. लाखों करोड़ों रुपए का जो है तो उन्होंने अपना वहाँ पे व्यापार शुरू किया ताकि उनकी भी आने वाली जनरेशन भी वहाँ पे कारोबार करे और अपना पेट पाल सके. लेकिन उस इदारे के अंदर जो चला रहे हैं वहाँ का जो है तो चेयरमैन हो या सचिव जो लोग हैं वहाँ पर, एक पठारे नाम है और एक है तो शिरसाट नाम के थे. तो ये दो लोग जो है कभी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जो तो 20 बाय 30 की प्लॉटिंग करते थे. चूँकि इतना बड़ा सेटअप दिखने के बाद उन्होंने उसको जो है तो 20 बाय 30 के अंदर शुरू कर दिया वहाँ पे प्लॉटिंग करना. तो आज वही मुद्दा लेकर जो है तो हम लोग महानगर पालिका में आए थे, वाउड साहब के पास, इससे पहले कमिश्नर साहब के पास. यहाँ पे मेरे साथ में जितने वहाँ के बड़े बड़े व्यापारी हैं, ये लोग परेशान इसीलिए है कि ये लोग अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं लेकिन उनके पास कारोबार करने के लिए जो है तो गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है. क्योंकि वहाँ की रोडें बेची जा रही है, वहाँ की ओपन स्पेसेस बेची जा रही है, वहाँ पर इन लोगों को जो भी खुली जगह दी गई थी वो सारी चीज़ें जो है तो बेचने का काम जो है तो वहाँ पे किया जा रहा है. और ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर बड़े बड़े जो यहाँ के लीडर्स हैं उनके दबाव के अंदर जो है तो महानगर पालिका उनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं कर रही है. इन लोगों को जो बताया गया था कि आपको यहाँ पर पार्किंग के लिए जगह दी जाएगी, ये ओपन स्पेस रहेगा, ये फला फला रहेगा, तो वो सारी चीज़ें बेच दे रहे हैं. तो आज ये व्यापारी जो है तो यहाँ पे परेशान होकर आए हैं. तो हमने यही इनसे डिमांड की है कि अगर वो इलीगल बांधकाम वहाँ पर नहीं रोका गया तो मजबूरन फिर हम लोगों को जो है तो कानून को मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कानून का राज कायम रहे, इसलिए जो है तो हम लोग वो काम हाथ में लेंगे. और अगर महानगर पालिका ने वहाँ पर कार्रवाई नहीं की तो हम लोग खुद वहाँ पे कार्रवाई करेंगे, चाहे उसके लिए फिर हमारे ऊपर गुने दाखिल हो या कुछ भी हो. लेकिन इलीगल काम जो है तो हम करने नहीं देंगे. क्योंकि महानगर पालिका जो है तो शहर के अंदर एक शहर में दो तरीके का कानून नहीं चला सकती. आप देखिए कलेक्टर ऑफिस के सामने गरीबों की बस्ती उजाड़ कर जो है तो उनको रोडों पे ला लिया गया है. दलित समाज की बहुत सारे लोग जो है तो आज रोडों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है. क्यों? तो बोले इनके बस्तियाँ जो है तो इलीगल थी.
अब जहाँ पर इलीगल काम हो रहा है, राइटिंग में बाज़ाब्ता दिया जा रहा है, वहाँ पर कोई कार्रवाई महानगर पालिका नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज एक डेलीगेशन जो है तो यहाँ पर आया और उन्होंने पाटिल साहब से मुलाकात की। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग साइट पे विजिट करेंगे और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले आपने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया, उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि तुरंत जाके कार्रवाई की जाए। तो ये नीचे के ऑफिसर क्यों नहीं कर रहे? क्या मिले हुए हैं? इनको किसी नाना का, किसी दादा का, किसी काका का, किसी चाचा का फोन आ रहा है, वहाँ पे उनको दबाव डाला जा रहा है पॉलिटिकल। तो हम यही कह रहे हैं कि आप किसी के पॉलिटिकल दबाव में मत आइए। आप लोग जो है तो कानून में जो लिखा हुआ है के ऊपर कितने गुने दाखिल कर सकती है महानगर पालिका। आपने देखा होगा कि 10 करोड़ रुपए का जो है तो टैक्स बाकी है। हमारे पास में अगर किसी दुकान के ऊपर 30-40 हज़ार रुपये का भी टैक्स बाकी रहा तो महानगर पालिका जाके उसको सील कर देती है और जो है तो उसका कारोबार बंद कर देती है। लेकिन यहाँ 10 करोड़ रुपए, सबसे पहले तो मैं प्रशंसा करूँगा और मतलब मुबारकबाद दूंगा हमारे कमिश्नर साहब को कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था कि वहाँ पे सील कर दिया था उन्होंने उनके ऑफिसर्स को। लेकिन ये पॉलिटिकल जो ऊपर लोग बैठे हैं, जो हमको कानून की बात करते हैं और जो है तो कानून की धज्जियाँ उड़ाते बैठते हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कमिश्नर साहब के ऊपर दबाव लेकर आया और वो बगैर पैसे वसूल किए कि उन्होंने जो तो उसको वहाँ पे खोल दिया। तो यही चेहरे कौन है जिनका बार बार आप देखिए, कोई नाना, कोई दादा, कोई काका, कोई भाभी, अपने फुलमरी की भाभी, ताई, चाची, ये ऐसे लोग हैं जो आज जो है तो सत्ता में है और सत्ता में बैठ के जो है तो गैर संवैधानिक काम जो है तो कर रहे हैं। तो हमारे राकेश भाई, हमारे पवार साहब, ये सारे लोग जो है तो यहाँ आए हुए हैं और ये लोग इसके आगे बात करेंगे आपको। आप आगे जिस में हूँ यस राकेश भाई बोलिए। मेरा नाम राकेश जैन है। मैं व्यापारी के एसोसिएशन की तरफ से आया हूँ। मेरे साथ में ईसा भाई है, मूसा भाई है, पवार साहब है, संजय जी पाड़े है। सारे व्यापारी बंधु हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज तारीख तक जो कभी नहीं हुआ था, व्यापारी संगठन ये एकजुट एक छत के नीचे आए, वो सिर्फ एमआईएम पक्ष की वजह से। नासिर भाई ने हो और बाकी हमारे कैसर भाई हो, असरार भाई हो, सभी ने हमारे को इस एक इकट्ठा होने के लिए, मजबूती से एक साथ में आने के लिए बड़ी तौर पे उन्होंने हमारी मदद की है। अब रहा मसला ये हम यहाँ तक क्यों आए। अब इसमें बात ऐसी है कि कोई भी चीज़, कोई भी शहर हो, कोई भी बस्ती हो, उसी के लिए कोई नियम कानून, ये सारी चीज़ें होती है। और जो नियम कानून के दायरे में ना काम करे या ना रहे, वो एक जंगल से कम नहीं होता है। तो ये जब बाज़ार समिति 98 में हम जब वहाँ पे आए थे, तब हम बड़े खुश थे कि काफ़ी वेल डिसिप्लिन यहाँ मार्केट कमेटी बनेगी, वेल डिसिप्लिन यहाँ सारा व्यापार होगा, कामकाज बढ़ेगा और सभी के लिए खुशहाली आएगी। मगर जैसे जैसे समय बीतते गया वैसे वैसे ये ख्याल में आते गया कि ज़मीनों के दाम बढ़ रहे हैं। वो ज़मीनों के दाम बढ़ने की वजह से जो कुछ ट्रेडिंग मार्केट हमारा अनाज का था, सब्जी पत्ते का था, ये ज़मीन का ट्रेडिंग का कब हुआ हमारे को पता ही नहीं चला। और जिसको रखवाले बोल के हमने चुन के दिए, वो रखवाले ही इसको बिकवाले बोल। हमारे को एमिनिटीज़ उन्होंने दी थी, जो पार्किंग की जगह दी थी, वो पार्किंग की जगह हमें वापस लौटा दे। जो उन्होंने एमिनिटीज़ दी थी, वो एमिनिटीज़ की जगह हमें वापस लौटा दे। जो रास्ते उन्होंने बड़े बड़े करने के हमें वायदे किए थे, वो रास्ता छोटा करने का उनका जो चल रहा है, वो रास्ते जो वापस बड़े हमें मुहैया कराए। जो व्यापारी इसके विरोध में जा रहे हैं, उनको सेल हॉल तोड़ने की धमकी वो दे रहे हैं, उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट वो कर रहे हैं। तो वो स्ट्रक्चरल ऑडिट जो है, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए है। व्यापारी इससे डरने वाला नहीं, व्यापारी इतना कमज़ोर नहीं, और व्यापारी सब इकट्ठा है। एक पे एक्शन होगी तो सारे के सारे व्यापारी सब साथ में रहेंगे। इसमें हम व्यापारी जो है सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए बाजार समिति को टैक्स देते हैं। इसके अलावा मार्केट इनको कॉरपोरेशन को भी जो है हमारा सभी का टैक्स जाता है लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास का। मगर सुविधा के नाम पे हमें पानी नहीं है। 98 से अभी तक पीने के लिए पानी मुहैया नहीं है। ड्रेनेज लाइन नहीं है। जो ड्रेनेज लाइन पुरानी थी वो नाले बंद कर दिए गए हैं, उसका सपाटीकरण करके वहाँ प्लॉटिंग डाल दी गई है। और अनेक मसले हैं, वहाँ पे जुए खाने चालू है, शराब खाने चालू है। इसके अलावा लूट मार के धंधे, जहाँ पे छीना झपटी, जहाँ पे चाकू छुरा भी चलता है, वहाँ पे दिन दहाड़े जो है दुकानों में घुस के चाकू दिखा के और व्यापारियों से लूटमार भी होती है। अब ऐसे परिस्थिति में ना वहाँ हमारे को कोई पुलिस प्रोटेक्शन है, और सिक्योरिटी तो सिर्फ नाम के लिए है। सिक्योरिटी जो है वो 2-4 लोग होते हैं नाम पे, वहाँ पे रिकॉर्ड पे आप देख लीजिए कितना होता है। तो बात ऐसी है कि मसले एक नहीं है, मसले अनेक है। वो सारे मसलों के खिलाफ हम आज जो झाड़ तोड़ने का मामला ऐसा है कि वहाँ पे जो पार्किंग की जगह थी, वो पार्किंग की जगहों पे उन्होंने वो पार्किंग की जगह बेच डाले, और जिनको बेचे, जहाँ जहाँ बेचे गई, वो सब
प्लॉट बताने के हिसाब से उन्होंने रातों रात वो झाड़ तोड़ डाले, और इसका हमारे पास एविडेंस था, इसके हमारे पास फुटेज थे, वो फोटोज़ हमने वहाँ पे प्रोवाइड करे और उसके खिलाफ बाजार समिति के खिलाफ उस पर एक्शन हुई है। अभी क्या आश्वासन मिला है आपको? रंजीत पाटिल साहब ने हमें थोड़ा सा रियायत मिली है। पाटिल साहब ने बोला है कि हम 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में जो है कॉज ऑफ एक्शन, जैसे बाबू साहब हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे DDR मैडम अवेलेबल होते हैं, वैसे 2 दिन में हम एक्शन लेंगे और आपको इसका रिजल्ट तुरंत देंगे। ठीक है। हेल्पलाइन एसोसिएशन औरंगाबाद का जो संस्था है हमारी, हम लोग जो ट्रक आते हैं हमारे, हम इनके लिए काम करते हैं। तो हमारे ट्रकों को इतना प्रॉब्लम आ रहा है मंडी के अंदर, वो गाड़ी लगाने के लिए ड्राइवर बोल रहा है साहब यहाँ पे गाड़ी नहीं बैठती। ये मार्केट कमेटी में हमने बार बार लेटर देने के बाद में ये वो रोडों को भेज दे रहे, तो रोडों पे गाड़ियाँ कैसे लगाना हमारे लोगों ने। तो हमारा इतना ही बोलना है ट्रक वालों, मार्केट कमेटी से कि भाई ये रोड मोकले छोड़ो हमारे गाड़ी के वास्ते, हमको जीने दो और हमारे जो जियो और जीने दो। क्या है, ट्रक वाले दूर से आते, चोरे लपाटे होते हैं वहाँ पे। उसके बाद में बहुत सारे मसले हैं गाड़ी वालों के लिए। वहाँ बाथरूम नहीं है, वो बाथरूम है तो बाथरूम के अंदर क्या डाले उन्होंने मालूम, जो फ्रूट के जो कैरेट आते हैं कैरेट, वो बाथरूम के अंदर है, आज भी है, मौजूद है वहाँ पे। तो वो बाथरूम, ड्राइवर को वहाँ पे बाथरूम करने की जगह नहीं है। तब ड्राइवर जाता है जंगल में, उधर चोरी चपेटी हो जाती है ड्राइवर की। तो इसके लिए हम लोग ये निवेदन कर रहे हैं बार बार नगर पालिका से कर रहे हैं, RTO ऑफिस से कर रहे हैं, पॉलिटिशियन से कर रहे हैं, हर परिवार निगम से कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, मगर कोई हमारा सुनवाई कर रहा नहीं। तो इतना ही बोलूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारा कहना ये है कि भाई जो आज साहब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। ये आज जो सत्ता पे बैठे हुए हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कानून के हद में रह के काम करने को होना, और ये जो हमारी पार्किंग की जगहों को जो है तो बेचकर इसमें जो है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको बंद करके जो है तो हम गाड़ी वालों को राहत देने को होना। एशिया खंड की एक बहुत बड़ी मंडी है अपने यहाँ पे, और इसमें जो है तो तकरीबन रोजाना 1 से 1.5 लाख रुपए का जो है तो कलेक्शन इनको होता है, सिर्फ पार्किंग के नाम पे वसूला जाता है। और पार्किंग की जो सहूलतें हैं, जैसे पीने का पानी, साफ बाथरूम, रेस्ट रूम, और उसके बाद में जो है तो कोई एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, कोई छोटा मोटा एक बेसिक दवाखाना नहीं, कोई ट्रीटमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसे बटोरने का काम किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को रोक कर ये जो है तो इलीगल कंस्ट्रक्शन बंद कर हम गाड़ी वालों को राहत देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।